मंदिर ट्रस्ट के सीईओ की कुर्सी पर किसने सबसे पहले ठोका दावा? कौन है वो पूर्व आईपीएस जिनका करियर जितना लंबा रहा उतना ही विवादों से घिरा रहा? क्या विवादों के बीच राम मंदिर ट्रस्ट तक पहुंचने की तैयारी में है अमिताभ ठाकुर? जिस कुर्सी पर बैठने का मौका हर किसी को नहीं मिलता, उस कुर्सी की दौड़ अब शुरू हो चुकी है। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जैसे ही नए सीईओ की तलाश शुरू की, वैसे ही सबसे पहले नाम सामने आया पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर का। स्वयं को प्रथम दृष्टया राम जन्मभूमि ट्रस्ट द्वारा विज्ञापित चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद के लिए बताई गई अर्हताओं के अनुरूप पाते हुए मैंने आज सीईओ पद के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। वहीं अमिताभ ठाकुर जो कभी वर्दी में रहे, फिर सरकार से भिड़े, नेताओं से टकराए और सोशल मीडिया पर बेबाकी दिखाई और कई बार ऐसे बयान दिए जिन्होंने पूरे देश में हलचल मचा दी। यानी जहां अमिताभ ठाकुर होते हैं वहां चर्चा अपने आप चली आती है। अब सवाल यह है कि आखिर कौन है अमिताभ ठाकुर? क्यों उनका नाम हमेशा सुर्खियों और विवादों के बीच घूमता रहा? क्या ऐसा चेहरा अब राम मंदिर ट्रस्ट की सबसे अहम प्रशासनिक जिम्मेदारी संभाल सकता है? चलिए शुरुआत करते हैं उन 5 किस्सों से जिन्होंने अमिताभ ठाकुर को सिर्फ एक आईपीएस नहीं बल्कि एक विवादित और चर्चित चेहरा बना दिया। पहला किस्सा जिसने सबको चौंका दिया। साल था 2020, कानपुर का बिकरू कांड। 8 पुलिस कर्मियों की शहादत और पूरे देश का सबसे चर्चित गैंगस्टर विकास दुबे। जब विकास दुबे उज्जैन से गिरफ्तार हुआ तब पूरा देश अदालत की तरफ देख रहा था, लेकिन उसी वक्त अमिताभ ठाकुर ने सोशल मीडिया पर ऐसा दावा कर दिया जिसने हर किसी को चौंका दिया। उन्होंने लिखा, संभव है विकास दुबे पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश करते हुए मारा जाए, और कुछ ही दिनों बाद ठीक वैसा ही हुआ। विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया और अमिताभ ठाकुर की पोस्ट जंगल में लगी आग की तरह वायरल हो गई। कई लोगों ने इसे भविष्यवाणी कहा तो कई लोगों ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। दूसरा किस्सा जब मुलायम सिंह से सीधी टक्कर हुई। साल था 2015। यूपी की राजनीति में ऐसा भूचाल आया जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दी। अमिताभ ठाकुर ने दावा किया कि तत्कालीन सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने उन्हें फोन किया और सुधर जाने की सलाह दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अमिताभ ठाकुर ने उस फोन कॉल की रिकॉर्डिंग सार्वजनिक कर दी। ऑडियो वायरल हुआ, राजनीति गर्मा गई, आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। मुलायम सिंह ने फोन करने की बात तो मानी, लेकिन धमकी देने की बात से साफ इनकार कर दिया। तीसरा किस्सा जब वर्दी पर उठ गया हाथ। साल था 2006, फिरोजाबाद। एक सरकारी कार्यक्रम और देखते ही देखते माहौल तनाव में बदल गया। उस वक्त अमिताभ ठाकुर जिले के एसपी थे। आरोप लगा कि तत्कालीन समाजवादी पार्टी विधायक रामवीर सिंह ने गुस्से में आकर एसपी अमिताभ ठाकुर को थप्पड़ मार दिया। एक पुलिस अधीक्षक के साथ हुई इस कथित घटना ने पूरे प्रदेश में सनसनी फैला दी। चौथा किस्सा जब फेसबुक के खिलाफ ही एफआईआर करा दी। आजकल लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखते हैं, लेकिन अमिताभ ठाकुर ने एक कदम और आगे बढ़ाया। फेसबुक पर आई हेट गांधी नाम का पेज बना। उन्होंने पहले उसे हटाने की मांग की। जब बात नहीं बनी तो फेसबुक के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज करा दी। बाद में वो पेज हटाया गया और अमिताभ ठाकुर फिर सुर्खियों में आ गए। आखिरी और 5वां किस्सा जब धोनी को भेज दिया 1000 रुपए का चेक। क्रिकेट वर्ल्ड कप, भारत हार गया। देश भर के फैंस मायूस थे, लेकिन अमिताभ ठाकुर ने अपना विरोध जताने का अलग ही तरीका चुना। उन्होंने तत्कालीन कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को 1000 रुपए का चेक भेजा। इतना ही नहीं, उन्होंने मुन्नी बदनाम हुई और शीला की जवानी जैसे गानों पर रोक लगाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। यानी विवाद, बेबाकी और अलग अंदाज, ये तीनों बात अमिताभ ठाकुर की पहचान बन गई। अब समझिए पूरा मामला। अब वही अमिताभ ठाकुर राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ बनने की दौड़ में सबसे पहले उतर गए हैं। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जैसे ही आवेदन मांगे, सबसे पहला फॉर्म अमिताभ ठाकुर की तरफ से पहुंच गया। उनका कहना है कि ट्रस्ट ने जो भी योग्यता और अनुभव मांगा है वो उन सभी शर्तों पर खरे उतरते हैं। लेकिन ये कुर्सी इतनी आसान नहीं। राम मंदिर ट्रस्ट का सीईओ बनना किसी सरकारी विभाग का सामान्य पद नहीं है। ये जिम्मेदारी प्रशासन, आस्था, परंपरा और करोड़ों श्रद्धालुओं के विश्वास से जुड़ी हुई है। इसलिए ट्रस्ट ने भी शर्तें सख्त रखी हैं। उम्मीदवार की उम्र 50 से 70 साल के बीच होनी चाहिए। कम से कम 20 साल का प्रशासनिक अनुभव जरूरी है।
साथ ही वित्त, सुरक्षा, प्रशासन, जनसंपर्क, आईटी और कानून मामलों की समझ भी होनी चाहिए। सिर्फ अफसर होना काफी नहीं होगा। ट्रस्ट ने साफ कर दिया, उम्मीदवार हिंदू हो, वैष्णव परंपरा से जुड़ा हो और भगवान श्री राम का भक्त हो। अगर मंदिर प्रबंधन का अनुभव है तो उसे अतिरिक्त प्राथमिकता मिलेगी। राम मंदिर की व्यवस्था, करोड़ों श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा, वित्त, पारदर्शिता, धार्मिक आयोजन, ट्रस्ट की संपत्तियां और विकास कार्य, इन सब की कमान सीईओ के हाथ में होगी। यानी ये सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि करोड़ों राम भक्तों के विश्वास को संभालने की जिम्मेदारी होगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या विवादों से घिरे रहे अमिताभ ठाकुर अब राम मंदिर ट्रस्ट की सबसे अहम प्रशासनिक कुर्सी तक पहुंच पाएंगे? क्या उनका लंबा प्रशासनिक अनुभव उनके विवादित अतीत पर भारी पड़ेगा, या फिर ट्रस्ट किसी ऐसे चेहरे पर भरोसा जताएगा जिसके पास अनुभव के साथ साथ निर्विवाद छवि हो? फिलहाल पहला दाव अमिताभ ठाकुर ने जरूर खेल दिया है, लेकिन बाजी किसके हाथ लगेगी इसका फैसला आने वाले दिनों में साफ होगा।